हाज़रीन, आइए एक ऐसे लबो लहजे के शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो महबूब के लबो रुखसार से अटखेलियाँ नहीं खेलता है बल्कि हमारे अपने मसाइल को अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है। जिसने सरज़मीन मालेगांव से रफ़ीक सरवर ने कहा था कि मेरी आवाज़ को फरियाद के खाने में रखा है, मेरी आवाज़ को फरियाद के खाने में रखा है, हुकूमत ने मुझे इमदाद के खाने में रखा है, ये तेरे पाँव में घुंघरू मुझे देखे नहीं जाते, गज़ल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा है। उस शायर से हम मुलाकात करते हैं जिसने गज़ल को औलाद के खाने में रखा है, बड़े सलीके से जो शायरी करने का फ़न और हुनर जानता है। मेरी मुराद जनाब अजमल आरिफ आज़मी से है। गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें, तालियाँ बजाकर गज़ल के और शायरी के इस खूबसूरत लहजे का इस्तक़बाल करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। माँ के हवाले से एक कता पहले पढ़ता हूँ जी। मतलब यूँ है कि जो भी होता था इन आँखों से बयां पढ़ती थी, जो भी होता था इन आँखों से बयां करती थी, जो भी होता था इन आँखों से बयां पढ़ती थी, मेरे टूटे हुए लफ्ज़ों की ज़बां पढ़ती थी, मेरे टूटे हुए लफ्ज़ों की ज़बां पढ़ती थी और उसकी आँखों में मेरा दर्द उभर आता था, इतनी शिद्दत से मेरे चेहरे को माँ पढ़ती थी। शुक्र है दोस्तों, उसकी आँखों में मेरा दर्द उभर आता था, इतनी शिद्दत से मेरे चेहरे को माँ पढ़ती थी। वाह। आइए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। जी। न ये खाला उठाती है न ये फूफी उठाती है, न ये खाला उठाती है न ये फूफी उठाती है, कि माँ के बाद सब नखरे तो ये दादी उठाती है। वाह। कि माँ के बाद सब नखरे तो ये दादी उठाती है। और वो क्या दिन थे कि कांधे पर लिए फिरते थे बच्चों को, ये क्या दिन है बदन का बोझ बैसाखी उठाती है। शुक्र है दोस्तों, वो क्या दिन थे कि कांधे पर लिए फिरते तो बच्चों को। क्या बात है, क्या बात है। सुने दोस्तों, बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़ रहे हैं। ये क्या दिन क्या है, बात है। बदन का बोझ बैसाखी उठाती है। वाह 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 वाह। और चलो घर लौट चलते हैं, जरूरत का तकाजा है, बड़ी मुश्किल से माँ का बोझ अब लाठी उठाती है। वाह वाह वाह। तो सब तालियां बजा दीजिए एक मरतबा अजमल आरिफ भाई के लिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। शुक्र है दोस्तों। अजमल भाई हमारे और आपके भी बल्कि बहुत अजीज़, बहुत चाहने वाले, बड़ी मोहब्बतें करने वाले सुलेमान चौधरी प्रधान साहब तशरीफ़ लाए। आरिफ सी साहब दूर से बहुत नज़र आ रहे हैं, मुझको यहाँ से गुजारिश करता हूँ आप भी आ जाए। शमशाद चौधरी साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। उनके तमाम दोस्त अहबाब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ मेरे इन मोहतरम से कि आप स्टेज पर आ जाएँ, मुशायरा गाह में आ जाएँ। हम आपका जमाल खान साहब की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। चलिए दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। मतलब यूँ है कि कहीं सांभा, कहीं वीरू, कहीं सरदार गब्बर है, कहीं सांभा, कहीं वीरू, कहीं सरदार गब्बर है, यहाँ से लेके दिल्ली तक हर एक किरदार गब्बर है, यहाँ से लेके दिल्ली तक हर एक किरदार गब्बर है। और जरा ठहरो इधर आओ, तुम्हें एक सच बताता हूँ, मियाँ झूठों की इस मंडी का ठेकेदार गब्बर है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। जरा ठहरो इधर आओ, तुम्हें एक सच बताता हूँ, वाह मियाँ झूठों की इस मंडी का ठेकेदार गब्बर है। वाह। और तुम्हें अब अपने आंगन की हिफाजत खुद ही करनी है। क्या बात है। तेरी बस्ती का थानेदार मेरे यार गब्बर है। क्या बात है, क्या शुक्र है दोस्तों। वाह 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 वाह। एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाजत। जी जी। कि सीने में ईमान है लाला, सीने में ईमान है लाला, अपनी अलग पहचान है लाला। क्या बात है, क्या बात है। सीने में ईमान है लाला, अपनी अलग पहचान है लाला, अपनी अलग पहचान है लाला। और हिंदू मुस्लिम बाद में है सब, हाँ, पहले हिंदुस्तान है लाला। क्या कहने। वाह वाह वाह। शुक्र है दोस्तों।
हिंदू मुस्लिम बाद में है सब, पहले हिंदुस्तान है लाला, और घर की फिक्र से बाहर निकलो, घर की फिक्र से बाहर निकलो, खतरे में खलियान है लाला। क्या बात है, क्या कहने। घर की फिक्र से बाहर निकलो, खतरे में खलियान है लाला, और कौन यहाँ पर सच बोलेगा, आहा, सबके मुंह में पान है लाला। आहा, शुक्रिया दोस्तों। कौन यहाँ पर सच बोलेगा, सबके मुंह में पान है लाला, और कल भी तिरंगा जान था मेरी, अब भी मेरी जान है लाला। क्या बात है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आखिर में एक मतला और एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, तरन्नुम से पढ़ता हूं। मतला है कि कभी चाकू कभी तलवार या खंजर बनाता है। क्या बात है। कभी चाकू कभी तलवार या खंजर बनाता है। वो अपने हौसले से खुद को एक लश्कर बनाता है। वो अपने हौसले से खुद को एक लश्कर बनाता है। उठाता है बहुत जदोजहद करके हर एक दिन का परिंदा, तब कहीं जाकर फिर अपना घर बनाता है। परिंदा तब कहीं जाकर फिर अपना घर बनाता है। परिंदा तब कहीं जाकर फिर अपना घर बनाता है। और भले गूंगी सही लेकिन मेरी तस्वीर बोलेगी। क्या बात है। लहू से जो मेरे लिपटेगी वो शमशीर बोलेगी। जुबां अगर कट गई मेरी तो फिर भी जुल्म के आगे मेरे पैरों से ये लिपटी हुई जंजीर बोलेगी। शुक्रिया दोस्तों। ये थे जनाब अजमल आरिफ आज़मी साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। इसी बीच इनकलाबी लबो लहजे के शायर जिन्हें आप बड़ी मोहब्बतें करते हैं, अख्तर इलाहाबादी साहब तशरीफ़ लाए। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, गुजारिश करते हैं कि डाइस पर तशरीफ़ लाए।